प्रिय श्रोता, आपको याद होगा पिछले सप्ताह हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे थे कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और दंडवत किया। इसलिए मेरे प्रिय बंधु, परमेश्वर की हजूरी में अपने दिल में दंडवत करना सीखो और इंतजार करो इस भेद को समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर आपको अपना दर्शन देना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी संगति के लिए, आपके दिल की पुकार सुनने के लिए लालायित हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की कृपा है कि आपके मन में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है और प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इस बात में तनिक भी लापरवाही न करें, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना में दिल की बात कहना सुअवसर समझकर लाभ उठाएं। परमेश्वर प्रेम व सामर्थ्य में धनी है। आपको पाप के बंधन से खरीदकर छुड़ाने वाले, जीवन देने वाले पिता हैं। उनका वरदान पवित्र आत्मा आपका सहायक, मार्गदर्शक और बल देने वाला है। तो श्रोता, इस भेद को सीखने के बाद हम इस प्रार्थना की धारा में आगे बढ़ते हैं कि विश्वास प्रार्थना का मूल हथियार है और विश्वास का जीवन है परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर की संगति का जीवन विश्वासी प्रार्थना का भेद है। इसी का अगला पहलू देखें कि प्रभु के चेले यानी पहली सदी में प्रेरित, जो कि प्रभु के साथ रहकर भी अपने जीवन में असफलता का अनुभव कर रहे थे। सुनिए, वचन कहता है, चेले एकांत में यीशु के पास आए। ये पढ़ रहा हूं मैं मत्ती सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 19 से 21वां वचन। उन्होंने पूछा, हम दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम पहाड़ से यह कहो कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव न होगी। इस प्रकार की दुष्टात्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उनके दिल में ये सवाल तब उठा जब प्रभु यीशु ने एक दुष्टात्मा के जकड़े लड़के को एक हुक्म देकर आजाद किया, जबकि उसी लड़के को ये चेले जरा भी ठीक न कर सके थे। इसलिए उनके दिल में ये उलझन पैदा हुई, क्योंकि वे ही पहले दुष्टात्माओं को निकालकर कई लोगों को ठीक कर चुके थे, पर आज वे क्यों न कर सके। ये दुष्टात्माएं उनका हुक्म मानती थीं और उन्होंने आनंद मनाते हुए आकर प्रभु को बताया। तो प्रभु ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, इससे बढ़कर बात है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। पर यह छोटी सी बात आज उन्हें शर्मिंदा कर गई। कई लोग देख रहे थे, यहां तक कि लड़के के पिता ने आकर इन चेलों की नाकामयाबी बताई कि ये कुछ न कर सके। आज भी लोग प्रभु के नाम में आकर हुक्म देने के बजाय दुष्टात्मा से जकड़े व्यक्ति के लिए उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, तथा अधिकतर वहां एक मजमा यानी ड्रामा बन जाता है। प्रभु के नाम से खड़े लोग शर्मिंदा होते हैं, फिर 2-3 घंटे लगे रहेंगे। इसी तरह आज ये चेले प्रभु यीशु से पूछ रहे थे कि असफलता का कारण क्या है। जवाब 2 टूक था, तुम्हारे अविश्वास के कारण। ये कहना गलत होगा कि क्यों प्रभु यीशु स्वर्गीय परमेश्वर है इसलिए वे ऐसा कर सके कि दुष्टात्माएं भी उनका हुक्म माने। नहीं, बल्कि उन्होंने जो भी कार्य किए वे हर शिष्य के करने के योग्य थे कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करे वह पवित्र आत्मा का दान पाए, ऐसा कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु उन चेलों को कई बार सिखाते थे कि एक ही सामर्थ है, विश्वास की सामर्थ, जो कि परमेश्वर का राज्य है, जिसके सामने की अंधकार के राज्य की सामर्थ को झुकना है। आत्मिक व्यक्ति की असफलता का एक ही कारण है, वह है विश्वास की कमी होना। विश्वास वो दरवाजा है जिसके द्वारा दिव्य सामर्थ हमारे भीतर प्रवेश करती है, वह अपना काम पूरा करती है। इसके लिए जब हम विश्वास से परमेश्वर की धीमी व स्थिर आवाज को सुनकर समर्पण करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ढाले जाते हैं। उस समय चेलों को जो अधिकार देकर भेजा था, वह उनके लिए उस समय के लिए था, क्योंकि वह सामर्थ यीशु की थी जिसे उन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करना था। वही आज हमारे लिए पवित्र आत्मा है, जो हर पल हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के काम के लिए हर विश्वास करने वाले के लिए
जरूरी है। इसलिए यीशु का नाम अर्थात अधिकार व सामर्थ्य के लिए, पूरे अधिकार से चलने के लिए विश्वास की भरपूरी चाहिए। इसी की कमी के कारण कलीसिया में कमजोरी बनी रहती है। इस कमी का कारण भी जान लेना जरूरी है। जरा सोचिए, जब प्रभु यीशु ने उनके विश्वास में कमी बताई तो वे सोचते होंगे, अब हम में विश्वास की कमी कैसे आ गई, कैसे हम विश्वास में बढ़ें? प्रभु के साथ हम विश्वास में रह रहे हैं, फिर यह कमी क्यों? ये सवाल आज भी हमारे सामने है, लेकिन हम ये सुनना पसंद नहीं करते कि हमारे जीवन में प्रार्थना करने या दुष्टात्मा निकालने में कहीं भी विश्वास की कमी है। प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु का जवाब 2000 वर्ष के बाद भी आज वही है कि उपवास और प्रार्थना द्वारा ही हमारे विश्वास की कमी दूर होगी। इसे समझने के लिए उपवास के महत्व तथा उपवास करने की आत्मिक प्यास को पहचानना अवश्य है। लेकिन अपने विषय में रहते हुए ये ध्यान रखें कि उपवास का प्रार्थना से और प्रार्थना का विश्वास से गहरा संबंध है, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं हो सकती और प्रार्थना से ही विश्वास बढ़ता है। इन दोनों का शत्रु शरीर है और उपवास से शरीर की साधना होती है। जहां भी कोई शरीर की चंगाई के लिए कोई आया तो प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तू ठीक हो जा, जो मत्ती सुसमाचार के 9वें अध्याय के 29 वचन में लिखा है। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के नियम बताए जो कि विश्वास पर आधारित हैं, कि विश्वास के मुताबिक सामर्थ और आशीष पा सकते हैं। यदि हम पूछते हैं कि विश्वास कैसे बढ़े, तो उत्तर सीधा है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना द्वारा खड़े होने से मिलेगा। अधिकतर वचन पर आश्चर्य करके अविश्वास करने वाले भाई वचन और वायदे की आशीषों से वंचित रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। बहस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये वायदा तो उस समय के लिए था, आज के लिए नहीं। प्रियवर बंधु, परमेश्वर का सारा वचन कभी न बदलने वाला, सारा वचन परमेश्वर ने सिखाया है, जो कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए वचन पर ऐसा अविश्वास हमें सारी आशीषों को पाने से दूर रखता है। इसलिए प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना का एक कुशल योद्धा बनने के लिए पूरे वचन पर विश्वास करें। कुछ भी घटाने या बढ़ाने का पाप न करें। परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर होते देखना चाहते हैं। प्रार्थना आपके जीवन का सफल हथियार बन जाए, यह मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना है। आमीन।